नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी दिग्विजय सिंह की पंचनिष्ठा की। जय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को 5 सूत्र दिए जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। दरअसल बीजेपी के पंचनिष्ठा की तर्ज पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी और आरएसएस से लड़ना है तो संपर्क, संवाद, समन्वय, तालमेल और सकारात्मक सोच के साथ काम करना होगा। इसके पहले दिग्विजय सिंह आरएसएस से सीख लेने की सलाह दे चुके हैं। तो बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की राह पर चलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह की पंचनिष्ठा पार्टी को कितना मजबूत कर पाएगी और क्या कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस की राह पर चल सकेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिए 5 सूत्र। क्या बीजेपी और आरएसएस की राह पर चलकर होंगे मजबूत? आरएसएस से सीख लेने की सलाह देने वाले दिग्विजय सिंह ने अब बीजेपी के पंचनिष्ठा की तरह ही 5 सूत्र कार्यकर्ताओं को बताए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने 2 टूक कहा कि जिंदाबाद बोलकर संघ बीजेपी से नहीं लड़ पाओगे। पार्टी को मजबूत करना है तो संपर्क, संवाद, समन्वय, तालमेल और सकारात्मक सोच के साथ काम करना होगा। जाहिर है कि दिग्विजय सिंह इससे पहले भी आरएसएस और बीजेपी की तरह काम करने की नसीहत कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। हालांकि अब दिग्विजय की तरफ से दिए गए इस मंत्र को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। बहुत अच्छी बात बोली है। हमारे नौजवान साथियों को उनकी बातों का सकारात्मक रूप से उसको पहल करनी चाहिए और अपने जीवन में ढालना चाहिए। कि उनका कहना निश्चित रूप से सही है कि जितना ज़्यादा हमारा एनएसयूआई का कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके साथ समन्वय रखेगा, तो आपस में लोग जुड़ते हैं। इन 3-4 चीज़ों से ही आपस में लोगों से संबंध अच्छे बनते हैं। तो पार्टी की जो विचारधारा है, अगर हम पार्टी की विचारधारा को हमें जन सामान्य तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से ये 5 सूत्र जो दिग्विजय सिंह जी ने बताए हैं वो बहुत जरूरी है जीवन में। अब दिग्विजय ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी जैसी स्ट्रैटेजी दी है तो इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, या यूं कहें कि बीजेपी को इसके बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी फिर कांग्रेस के भीतर नेताओं की खींचतान को लेकर उस पर निशाना साध रही है। क्या कुछ और बीजेपी ने कहा, जरा वो भी सुनिए। राह पर चलना इतना आसान नहीं है और नकल करने के लिए अक्ल चाहिए पड़ती है। किसी ने सच ही कहा है, लेकिन जिसके दिल और दिमाग में नियत में खोट हो वो कैसे इस तरह से मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलेंगे देश विरोध में बोलेंगे, जब भी बोलेंगे हिंदू विरोध में बोलेंगे। तो आखिर ये विरोध करने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे नकल कर पाएंगे। इसके लिए अक्ल तो चाहिए साहब। आपने वैचारिक रूप से अपने आप को बदलिए। तो बीजेपी और संघ से सीख लेने की नसीहत दिग्विजय से समेत कई नेता पहले भी दे चुके हैं। उनका मुकाबला बीजेपी संगठन से है, ये भी दोहरा चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं दिखा। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी जैसी स्ट्रेटजी अपनाकर कांग्रेस खुद को कितना मजबूत कर पाती है और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती खड़ी कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और अभी तक तो बीजेपी की पंचनिष्ठा हमने देखी थी और अब इसको निष्ठा ना कहें, लेकिन सूत्र तो दिए ही दिग्विजय सिंह ने। लेकिन सवाल ये कि अगर ये समन्वय, ये तालमेल, ये सकारात्मक सोच, ये संवाद अगर वो पहले से कर रहे होते तो शायद अभी दिग्विजय सिंह की छत्र छाया वाली कमलनाथ की सरकार प्रदेश में चल रही होती। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की तो जो भी दिशा तय हो जाती है वो भगवान जाने की वो कब क्या सोच लेते हैं, फिर क्या कर डालते हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है, क्या जबान पर है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल जाते हैं। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी का पार पाना तो दिग्विजय सिंह जी के अलावा कोई नहीं कर सकता।
लेकिन दो बातें मनोज जी मैंने अपनी इस रिपोर्ट के बाद या बाकी विषयों की जानकारी के बाद मैंने विचार की। जी। पहली बात ये कि अभी आपको 2-4 दिन पहले का ही एक वीडियो ध्यान में आया होगा कि शंकराचार्य महाराज अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा एक सवाल के जवाब में कि मैंने छात्र जीवन में चुनाव लड़ा था जी। और मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर पर चुनाव लड़ा था, मैंने एनएसयूआई के बैनर पर चुनाव नहीं लड़ा था। नहीं लड़ा। और उनने ये भी साथ में कहा था, जो मैं कहना चाहता हूँ, उद्देश्य मेरा ये है, उनने ये भी कहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है युवा वो स्टूडेंट्स में से लीडरशिप डेवलपमेंट का काम करती है। ये भी उनका एक वाक्य था। तो मैं बिल्कुल। कहना ये चाहता हूं कि ये जो एनएसयूआई है, ये छात्रों में नेतृत्व डेवलपमेंट करने का काम तो कर सकती है। वो घर घर जाकर के कांग्रेस के लिए वोट बटोरेगी, ऐसा यदि कांग्रेस के संगठन के महामंत्री महोदय महोदय बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि योजना क्या होती है और जिन्हें संगठन के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए संगठन को एग्जीक्यूट करना है मामलों को, वो क्या सोचते हैं। अभी हमने बयान आपके यहाँ ही चैनल पर उनका जी। देखा है कि दिग्विजय सिंह ने समन्वय और इन सब की बातें की है। तो एनएसयूआई के लोग लोगों से जाकर के मिले, वो तो छात्रों से मिलते हैं, लोगों से कहाँ मिलते हैं जाकर के। तो स्टूडेंट्स में काम करना, यूथ में काम करना और लोगों के बीच में काम करना पार्टी का काम है। युवाओं के बीच में काम करना यूथ कांग्रेस का काम है और छात्रों के बीच में काम करना एनएसयूआई का काम है। आपके अंदर संगठन में किसी भी प्रकार के बड़े नेता के द्वारा कही गई बात का तालमेल नहीं है। एक बात तो ये हुई। जी। दूसरी बात ये हो गई कि कोई भी नेतृत्व जो है वो तब उनके वक्तव्य की स्वीकार्यता होती है जब उसकी कथनी और करनी की समानता दिखाई दे। आप समन्वय कर नहीं रहे हो, छात्रों से कह रहे हो आप समन्वय करो, वो धीरे से बैठे बैठे आपस में बात करके पूछ रहे होंगे कि बताइए आप तो समन्वय कर ही नहीं पाते हो, आप तो बेटे को जिताने के लिए शिवराज जी से मिल लेते हो, तो ये भी तो आप तो जो समन्वय है है ना। ये अब समन्वय कहाँ कर रहे हो आप जो है सरकार नहीं गिरने देने के लिए आप बहाना लेते हो और चले जाते हो बेंगलुरु और वहां जाकर के उन विधायकों से मिलने के लिए आप जिद करते हो, वहां की पुलिस फोर्स से भिड़ते हो। ये काम तो समन्वय का नहीं है ना। तो इसलिए जो बातें कही जा सकती, फिर आप आरएसएस की और भाजपा की सीख दे रहे हो, सुबह से शाम तक तो आप आरएसएस के खिलाफ बोलते हो। मनोज जी वास्तविकता की तरफ जाना पड़ेगा और वास्तविकता क्या है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से संकेत देना चाहता जी। हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन के प्रति समर्पण और अनुशासन, जिस भी संगठन में समर्पण और अनुशासन होगा उसके कार्यकर्ता स्वाभाविक जो है वो हो जाएंगे सशक्त। दूसरी बात ये होती है कि आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का होने को जा रहा है और 100 वर्ष में उनके प्रत्येक संघ प्रमुख को, प्रत्येक प्रचारक को ये मालूम है कि उन्हें इस देश में क्या करना है। बिल्कुल। यदि उन्होंने ये तय किया कि हमें भारत के लिए एक समझदार, ईमानदार, विवेकशील और देश के प्रति समर्पित व्यक्ति तैयार करना है, कार्यकर्ता नहीं, व्यक्ति तैयार करना है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष से इस काम में लगा हुआ है। अब कोई बेवकूफ यदि खड़ा होकर के ये कहे कि साहब उनका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान था, आजादी के आंदोलन में निर्मित किए गए लोग आजादी के बाद देश की सत्ता का संचालन करने में या संचालित करने वाली राजनीतिक पार्टी को विरोधी रहते हुए भी सहयोग देने वाले, देश के लिए सहयोग देने वाले लोग तैयार किए संघ ने। तो संघ के काम की आप आलोचना करने का एक बहाना तरीका ढूंढ रहे हो, इसलिए क्योंकि संघ आपके वोट को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए आप उसकी आलोचना करते हो। लेकिन आपके जहन में क्या है कि संघ बहुत अच्छा काम करता है, संघ के अंदर समन्वय है, संघ के अंदर अनुशासन है, वो सब ये आप उससे अंगीकार क्या कर रहे हो। संघ से अंगीकार करिए। संघ ने जो काम किया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा का विषय है। आज जब अमेरिका का जो राजदूत है भारत में जाने से पहले, क्योंकि ट्रंप आएगा तो राजदूत बदलेगा, बिल्कुल। उसने कहा भारत की संस्कृति को आधे से ज्यादा बड़ी संख्या में छीनी जा चुकी है। कौन बचा रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। छीन कौन रहा है? यही कांग्रेस के नेता लोग, क्योंकि संस्कृति के विरुद्ध जितना कोई बोलता है। देखिए मनोज जी, पत्रकार नहीं बोल रहे, 4-10-6-10 पत्रकार है राजदीप सरदेसाई टाइप के, उनकी बात छोड़ दीजिए, कोई पत्रकार देश का नहीं बोल रहा और कोई जो है नेता नहीं बोल रहा, जो विपक्ष के नेताओं को छोड़ दीजिए,
सारी। आजादी से पहले कांग्रेस नहीं थी क्या? कौन बोलता था? राजा महाराजा थे। कौन बोलता था? भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का काम संघ कर रहा था। क्या दिग्विजय सिंह अपने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों को ये कहेंगे कि भाई संस्कृति बचाने का काम जो संघ कर रहा है वैसे आप भी करिए, जनता के अंदर आपके प्रति सद्भाव पैदा होगा और जनता जो है आपको वोट देना चालू कर देगी? आप इस तरह की बात। लेकिन एक और दिलचस्प चीज है जो आप कह रहे हैं ना, कि जिस समय दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे तो कांग्रेस के एक विधायक हैं रामकृष्ण दोगने, वो संघ के कार्यक्रम में चले जाते, उनको नोटिस मिल जाता है। अच्छा, ये विधायक जो अपने हरदा वाले जी, तो हो ये सकता मैं है कह उन्होंने रहा हूं दिग्विजय कि सिंह का सुन के चले गए हों और मजबूत नतीजे में ये नोटिस मिल गया। लेकिन ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने भी कहा है कि ये तो केवल एनएसयूआई क्यों माने इसको, फिर यूथ कांग्रेस को भी मानना चाहिए इस मंत्र को, तो महिला कांग्रेस माने, उनका जो आदिवासी कांग्रेस है, ओबीसी कांग्रेस है, जो मूल कांग्रेस है, और जो उनकी राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्योंकि आप देखिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक कोई भी एक ऐसा संगठन कांग्रेस का बता दीजिए जो इन पंचनिष्ठाओं में से एक पर भी आगे बढ़ता नजर आ रहा हो। तो सारा सवाल ये है कि एनएसयूआई वाले ही क्यों मांगे। और जो शर्मा जी ने भी कहा कि एक ऐसे संगठन को आप ये सीख दे रहे हो जिसका काम केवल छात्रों के बीच जाने का है, पब्लिक के बीच जिनको जाना वो तो सुन ही नहीं रहे, वो तो उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। तो क्या ये जिम्मेदारी जीतू पटवारी को उमंग सिंगार की नहीं थी कि इतने बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहते? वो अपने जो अनुसांगिक संगठन जिसको कह सकते हैं हम, हालांकि वो भाजपा का शब्द है, कि उसको वो सीख देते। निश्चित तौर पर देना चाहिए थी मनोज जी। इसी एनएसयूआई के कार्यक्रम में पहले भी दिग्विजय सिंह ने बोला था, जब वो नरसिंह घोटाले का मामला आया था, कि भाई प्रभावितों को तो ले आओ, आप मंच पर ले आओ, उनको जोड़ लीजिए जिसके मुद्दे उठा रहे हैं। तो क्या एनएसयूआई वो लेकर आ पाई क्या? बोले तब प्रभावशाली आपका आंदोलन होगा, सिर्फ नारेबाजी करने से, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनको आप लाइए। लेकिन कोई नहीं लेके आया। तो ये एनएसयूआई क्या, ये तो ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी ना आपको। संबंध संपर्क कैसे हो रहा है, आपके संपर्क कैसे रहता है, आपका संवाद कैसे रहता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया था कि वो राहुल गांधी के पास गए तो वो उनसे किस तरह से बातचीत कर रहे थे। तो कैसा समन्वय, कैसा तालमेल है और कैसा संवाद है आपके नेताओं मध्य प्रदेश में देख ली ना, सिंधिया का उदाहरण है, बगल में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव है, राजस्थान में उदाहरण है, कर्नाटक में हालिया उदाहरण डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया। जो 5 सूत्र बताए मनोज जी, वो कैसे पंचर होते हैं कांग्रेस में। देखिए आप समन्वय की बात करते हैं तो जीतू पटवारी जो बैठक करते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद सवाल उठाते हैं, क्या समन्वय है आपके? आप बड़े नेता पहले समन्वय कर लीजिए, फिर कार्यकर्ताओं को नसीहत दीजिए कि भैया हम में देखो कैसा समन्वय है, कैसा तालमेल है। और वो नहीं है। सकारात्मक सोच की बात करते हो, आपने कहा सकारात्मक सोच कीजिए। यदि आपके दिनेश जैन उज्जैन में एक भूमि पूजन का कार्यक्रम सीएम के उसमें चले जाते हैं, निर्मला सप्रे उनके कार्यक्रमों में चली जाती हैं तो आप सवाल उठाते हैं। और रामकिशोर दोगने यदि चले जाते हैं कि वो कह रहे हैं लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में गए हैं और आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं, तो उन्हें बुलाया था, न्योता दिया, वो चले गए सकारात्मक सोच के साथ। तो जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि जी पार्टी विरोधी हैं, गोडसे की विचारधारा में जा रहे हैं। आज भी सिवनी में कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, राहुल गांधी ने नाम लिया। सकारात्मक सोच कहाँ है? कैलाश विजयवर्गीय आपके कार्यालय में पहुंच जाते हैं तो आप नोटिस दे देते हो। तो सकारात्मक सोच यहाँ भी तो लाना पड़ेगी, तब तो कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के घर जाएगा। नहीं तो वो सोचेगा ये बीजेपी का वोटर है, मैं इसके यहाँ क्यों जाऊं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं उसको लिए सुधार के लिए सबसे पहले आपको ऊपर से वो करना पड़ेगा। संपर्क की बात करते हो तो संपर्क करो ना। आप आंदोलन करते हो, जनता के बीच में नहीं जाते हो तो संवाद कैसे होगा? जनता संवाद है नहीं आपका। एसी कमरों में बैठ के आप लड़ते रहते हो। तो संवाद जब करोगे, संपर्क में रहोगे तो संवाद होगा। और एनएसयूआई तो अपना काम कर ही रही होगी ना, वो तो संपर्क और संवाद अपने लोगों से कर ही रही है, छात्रों से। जो शर्मा जी ने कहा, यूथ कांग्रेस कर रही है क्या? महिला कांग्रेस कर रही है क्या? और आपकी मैन बॉडी कर रही है क्या? वहां तो आपस में समन्वय, तालमेल, संवाद नहीं है, एक दूसरे से चर्चा नहीं हो रही है। और एक दूसरे से बात करने के लिए जिलाध्यक्ष मीडिया में बोल रहा है। पार्टी से समन्वय नहीं है क्या उसका? जिलाध्यक्ष का अपनी बॉडी से अपने अध्यक्ष को फोन लगा के कहता है कि साहब विधायक ऐसा कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई कीजिए। मीडिया से कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से। तो आप देखिए किस तरह से बात कर, या विधायक को लगा लेते कि आप इस संघ के कार्यक्रम में मत जाइए। हाँ, विधायक ने कहा है कि मुझसे बोलना चाहिए था उनको, मीडिया से क्या बोलने की जरूरत। तो देखिए किस तरह से झगड़े हैं कि जिलाध्यक्ष को लग रहा है कि विधायक है, 3 बार टिकट दिया पार्टी ने, अगली बार भी इन्हीं को टिकट दे सकते हैं, मौजूदा विधायक हैं। तो किस तरह से उनके अंक कम किए जा सकते हैं, किस तरह से उनको संदिग्ध बनाया जा सकता है ताकि मेरी लॉटरी खुल जाए। तो जब ये सोच होगी, इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि जितेंद्र भवन सिंह कह के गए थे कि आपको ये, और किसने, बरैया ने भी कहा कि भाई ये फूल सिंह बरैया ने, हाँ दीपक बावरिया ने भी पहले संदेश दिया था कि पार्टी में आप गुटबाजी करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो गुटबाजी तो यहाँ दिख रही है, अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है, अभी से आप टांग खिंचाई करने लगे हो।
यदि कहीं जा रहे हो, कार्यक्रम में जा रहे हो, तो सकारात्मक सोच दिखाइए। यदि भूमि पूजन हो रहा है, आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं, तो जाइए। तारीफ कर दी उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की, तो आपको तकलीफ हो गई। उसी लाडली बहना योजना की तो आपने तारीफ कर रहे थे पे कि उसी की वजह से सरकार बनी है, तो फिर आप एक विधायक ने जाके मंच से कह दिया तो आपको आपत्ति हो तो गई। दिल्ली में आप कह रहे हो कि स्कीम की, कर्नाटक की बात कर रहे हैं कि वहां भी ये स्कीम आप लागू कर रहे हैं। तो मनोज जी, ये पहले ऊपर से जो आपने कहा ना, दिल्ली से लेके आपको ऊपर से शुरुआत करना होगी। किस तरह से एक गाइडलाइन बना दीजिए कि पार्टी को क्या काम करना है, आरएसएस के कार्यक्रम में जाना है कि नहीं जाना। एक तरफ आप आरएसएस की तारीफ करते हो, दूसरी तरफ उसकी बुराइयां करते हैं आपके नेता। तो फिर यदि सीखना है तो अच्छे ही आदमी से सीखोगे ना। तो आप आदमी बुराई होती तो फिर सीखने की क्या जरूरत है आपको आरएसएस से? आप खुद ही आप अच्छी चीजें सीख लीजिए ना। आरएसएस में आपको लाख बुराइयां दिखती हैं, तो फिर उससे सीख क्यों रहे हो भैया? उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? सार्वजनिक मंचों से क्यों कर रहे हो? बैठकों में क्यों कर रहे हो? वो तो बुराई है आपके लिए, गोडसे की विचारधारा वाली है आपके हिसाब से। तो फिर उससे क्या सीखना? बुरे आदमी से क्या? डाकू से कोई सीखने जाता है क्या? यदि डकैत लूट रहा है, मान के चलिए चंबल में डकैत होते थे, वो शादियां भी कराते थे, कोई सीखने जा रहा था उनसे कि शादियां कराओ? भाई आप अच्छा काम करिए, आपकी नजर में डकैत हैं तो बिल्कुल। तो आप ये दो धारी बातें क्यों करना, दो तरह की दो अर्थी बातें क्यों करना? पहले सुधार बड़े नेताओं को खुद करना होगा, समन्वय अपने अध्यक्ष से बनाना होगा, फिर नसीहत नीचे दीजिए, फिर उसका अमल होता दिखेगा। जिंदाबाद के नारे से तो काम ही चल रहा है कांग्रेस का। यदि नेताओं की जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, पट्टा नहीं नारे नहीं लगाएंगे, तो आप उनको कोई वो नहीं बनाओगे, कोई पदाधिकारी नहीं बनाओगे, तो उससे तो चल ही रही, तो इसलिए नारेबाजी चल रही है। वो मुर्दाबाद कर दिया तो पदाधिकारी रहोगे नहीं। लेकिन शर्मा जी, बार बार ये बात आती है कि संघ से सीखना, तो संघ में जाके ही सीख लेना। वहां तो किसी प्रकार के भेदभाव है नहीं, सबके दरवाजे खुले। लेकिन होता यह है कि प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति जब जाते हैं संघ के कार्यक्रम में, तो उनकी सार्वजनिक आलोचना हो जाती है। तो सवाल ये है कि संघ से ही सीख लो जाकर, क्योंकि हेडगेवार और जो सेवा दल के संस्थापक थे वो तो एक ही साथ एक ही जगह के रहने वाले थे, लगभग एक ही साथ दोनों ने संगठन की शुरुआत की थी। देखिए मनोज जी, दो बातें पहले और समझने वाली है। पहली बात ये समझने वाली है कि संघ की जो विचारधारा है वो गोडसे की विचारधारा नहीं है। गोडसे की वास्तव में कोई विचारधारा नहीं थी। ये तो जो गांधी का समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्होंने गांधी को नीचा दिखाने के लिए गोडसे की विचारधारा नाम से एक शब्द का इस्तेमाल किया। इस देश में राष्ट्रवाद है, इस देश में गांधीवाद है, इसमें गोडसेवाद नहीं है कहीं भी। गोडसेवाद का एक लाइन कभी भी किसी ने पढ़ी हो तो आप बता दीजिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? गोडसेवाद है, गोडसे के समर्थक हैं, गोडसे की नीतियां हैं। आज तक इस देश में किसी भी व्यक्ति को, हर किसी भी विद्वान व्यक्ति को रोक करके आप पूछिए कि आपने गोडसे की नीति के संबंध में, विदुर नीति, चाणक्य नीति, कहां है गोडसे नीति? कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस के लोग गांधी को छोटा दिखाने के लिए, या यूं कहे कि गोडसे को गांधी के बराबर खड़ा करने के लिए वाद और नीति जैसी बातें करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि आप एक ऐसे, तो शर्मा जी जैसे होता है ना, जैसे फिल्मों में आप कोई विलेन नहीं साबित करो, कोई एक विलेन सामने नहीं होगा तो आपका हीरो कैसे काम करेगा? तो आप विलेन एक सामने रख दिया आपने। आप विलेन सिद्ध करिए। विलेन सिद्ध करने के लिए वाद नहीं कहा जाता ब्रजेश जी। बिल्कुल। वाद जो है एक पथ होता है। आप उस पथ पर चलने की बातें लोगों के सामने रख रहे हो। आतंकवाद है, आप समझिए मेरे कथन को, तो आतंक का नक्सलवाद है। नक्सल जो है उस पर उस तरीके से काम करने वाला एक समूह, एक आइडियोलॉजी उन्होंने अपनी बना रखी है। उन्होंने एक अपनी आइडियोलॉजी बना रखी है जिसको वो जायज ठहराते हैं। इस देश में कोई भी गोडसे की नीति पर चलने वाला व्यक्ति आपको, या गोडसे की नीति का कोई समूह बना करके चलने वाला, एक आदमी ने गोडसे का मंदिर बनाया था, उसको कांग्रेस ने मेंबरशिप दे दी ग्वालियर वाले को। तो आप ये देखिए कि कहीं गोडसेवाद नहीं है। दूसरा मैं आप बहुत स्पष्ट करूं, उसको तो कांग्रेस में और जिन्होंने आवाज उठाई, माणक अग्रवाल जैसे नेता, उनको बाहर कर दिया। और मनोज जी आप एक चीज देखिए कि डॉक्टर हेडगेवार साहब ने संघ की स्थापना की, सबको मालूम है। विचार जो है वो आपको गुरुजी गोलवलकर साहब जी ने दिया। विचार नवनीत नाम की उनकी पुस्तक है, बंच ऑफ थॉट्स, आप उसको पढ़िए। जी बिल्कुल। और उसका बड़ा जिक्र करते हैं विरोधी दल की, उसमें तो ये लिखा, उसमें पढ़ी नहीं है, किसी ने भी पढ़ी नहीं है। जो भी मनुस्मृति की बात करता है, उसने एक ने मनुस्मृति का पहला पन्ना नहीं खोल के देखा होगा। ये लोग तो संविधान का पन्ना खोल करके नहीं देखते। आरोप लगता है कि कितने पेज है संविधान के, बताइए आप, वो नहीं बता सकते। वो आदमी मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट को कैसे पढ़ लेगा? एक आपके कार्यक्रम में, एक किसी अन्य कार्यक्रम में, आपके चैनल का नहीं, एक दूसरे चैनल के कार्यक्रम में एक कांग्रेस के प्रवक्ता आए और वो इसी पे बहस करते। तो मैंने दोनों पुस्तकें उनको दिखाई। मैंने कहा मेरे पास हैं, मैं आधी से ज्यादा उनको पढ़ चुका हूं, मुझे मालूम है कहाँ क्या लिखा हुआ और क्या नहीं लिखा हुआ।
लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग केवल ज्ञान बगाड़ना चाहते, बड़े बड़े शब्द बोलते। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी तो को ये दिग्विजय पहले सिंह भी ज्ञान ही बगाड़ रहे हैं क्या खाली, या वो चाहते अपने हैं कि एनएसयूआई एक संघ के मेरी इन बात तो पंचनिष्ठा को पढ़ के आगे बढ़े बीजेपी से, अगर संघ से लड़ना है मेरी तो? मेरी बात का मैं एक लाइन का समापन कर दूं। जी ये बात बिल्कुल, परंतु सबसे बड़ी चीज ये है आज की तारीख में कांग्रेस क्या है। आप लोगों के सामने अपना क्या चरित्र बताना चाहते हो, आप कौन हो? सर्वधर्म समभाव की बात करते हो क्या? आपने जो एक जमाने में शुरुआत थी, आप स्वाधीनता आंदोलन के लोग थे, तो स्वाधीनता आंदोलन के लोगों की के तौर तरीके थे वो आपके अंदर कितने प्रतिशत हैं? आप जो है किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? क्या आप इंडियन स्टेट के साथ युद्ध करना चाहते हैं क्या? क्या आप जो है ब्रिटिश नागरिकता का बहाना देकर के ब्रिटिश स्टेट की बात करते करते इंडियन स्टेट के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जब तक आप देश को स्पष्ट नहीं करोगे, मनोज जी, मैं बार बार के चैनल पर मैंने ये बात बोली, आज मैं फिर से एक लाइन बोल रहा जी। हूं, देश की लीडरशिप विजनलेस है। बीजेपी को छोड़ दिया जाए, नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, हमें मालूम है कि वो फोफली बातें करते हैं या तर्कसंगत बातें करते हैं, सबको मालूम है, आपको मालूम है। लेकिन आप इसके अलावा किस नेता के मुंह से ये सुनते हो, बीजेपी के नेता से इतर किस नेता के मुंह से ये सुनते हो कि मैं देश में सरकार लाऊंगा? केजरीवाल दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं बताया? आप देखिए, एक व्यक्ति मिनिस्टर बनता है सड़क परिवहन का, नितिन गडकरी, उसके दिमाग में ये सेट है कि उसको सड़क कहां कहां बनाना है, कौन सी जो है हमारी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी, कौन सी सुरंग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। ये सरकार के विजन होते हैं। आप किस बात पर लड़ रहे हैं? संघ वालों ने झंडा नहीं फहराया, संघ वालों ने फला नहीं किया। आपका विजन क्या है भाई? आप झंडा फहरवाना चाहते हैं, देश में विकास कराना चाहते हैं, कोई आदमी झंडा। हिंदू समाज ये है जिसने ये कहा कि कोई भगवान को मानेगा तो भी हिंदू है, कोई नहीं मानेगा तो भी हिंदू है, और यदि वो ये कहेगा कि मैंने हिंदू के घर में जन्म लिया है लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, फिर भी वो हिंदू है। बिल्कुल। इतना लिबरल होकर के हम देश के प्रति काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज की तारीख में अपना मंथन करे और उसको ये सिद्ध करे कि भाई वो आखिर इस देश के लिए करना क्या चाहते हैं, इसका विजन क्या है, वो चीन के साथ समझौता करके क्यों बैठी है। लेकिन हो सकता है ना कि जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है एक दिन बाद किसी नेता का बयान आ जाए, ये तो दिग्विजय सिंह की निजी राय है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये है कि है उन्होंने अधिकृत कार्यक्रम में कहा था। और जो आपने जिक्र किया था, तो एक अटल जी का एक बड़ा चर्चित इंटरव्यू उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हम वो हिंदू समाज है जो ना किसी एक पैगंबर से बंधा है ना किसी किताब से बंधा है। ये शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसको भी शायद कांग्रेस को सीखना होगा। बहरहाल वक्त की कमी थी, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर संघ की अगर पंचनिष्ठाएं दिग्विजय सिंह को याद आ रही है तो ये भी याद करना चाहिए कि उसको लागू कैसे किया जाए और किस तरीके से लागू किया जाए, और क्या ये जो निष्ठाएं वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सिखाएंगे या खुद भी उस पर कब तक अमल करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।